नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लोकसभा चुनाव के बाद अगर यूपी में कोई तस्वीर देखना चाहते हैं राजनीतिक दल, तो वो तस्वीर देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर अब चर्चाएं जोरों पर हैं कि आखिर 10 जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, उन विधानसभा सीट पर किसका कब्जा होगा। मैं गाजियाबाद में हूं। हालांकि गाजियाबाद की विधानसभा 2017 में भी भाजपा के खाते में थी, 2022 में भी भाजपा के खाते में थी, और इसी विधानसभा कहें या लोकसभा कहें 2014 में भी भाजपा थी, और 19 में भी यहां पर भाजपा थी, और 24 में भी यहां पर जो अतुल गर्ग थे वो विधायक की जगह यहां से सांसद चुन लिए गए हैं। लेकिन अब निगाहें गाजियाबाद के उपचुनाव पर है, और उपचुनाव में आखिर जनता की राय क्या है। सीधा कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर गाजियाबाद का जो उपचुनाव है ये क्या कह रहा है। आपसे बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र है गाजियाबाद का? ये कैलाश नगर गौशाला रोड है। गौशाला फाटक वाला रोड। अच्छा बाबूजी, ये बताइए, अब तो बड़ी निगाह है कि भाई उपचुनाव में क्या होगा। लोकसभा चुनाव में झटका लगा, भाजपा को भी झटका लगा, समाजवादी पार्टी गदगद हुई, लेकिन उपचुनाव में क्या होगा? 10 सीटों पे है, लेकिन गाजियाबाद की जनता क्या सोच रही है? देखो, अगर इनका गठबंधन होता है, किनका? समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, अच्छा जी। इनका गठबंधन बनता है तो मुकाबले का हो जाएगा चुनाव, और अगर नहीं होता तो बीजेपी निकाली जाएगी सीट को आराम से। मान रहे हैं कि जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन चला 2024 में, वो उपचुनाव में भी चलेगा तो ठीक बन पाएगा मामला। नहीं तो अगर यहाँ कांग्रेस अलग प्रत्याशी उतारेगी, जैसे डॉली शर्मा आती है हर बार, और अगर समाजवादी से भी कोई प्रत्याशी आ गया तो यहाँ जो भाजपा का कैंडिडेट होगा वो निकाल जाएगा बीजेपी का। लेकिन बहन जी भी तो आएंगी। अब आएंगी तो आएंगी, लेकिन यहाँ बीजेपी माइंडेड लोग हैं। अच्छा। इस क्षेत्र में तो बीजेपी हो जाएगी। यानी लगता है कि जो बीजेपी की पारंपरिक सीट हो गई। हाँ, पारंपरिक सीट है। क्या कहेंगे जी, सेंध लगाना मुश्किल है क्या अखिलेश यादव के लिए? देखो जी, पहली बात तो ये जितने भी नेता हैं जी, जब तक वोट नहीं पड़ती जी, ये जनता के धोरे नहीं आते। जब वोट का मुद्दा आता है ये जनता में आते। ये तो बात सही है। बिल्कुल भी भाईचारा बिल्कुल भी कायम नहीं हो रहा, और प्रशासन भी हटा हुआ है जनता से कि प्रशासन जो आवे भाईचारा बने, और जब भाईचारा नहीं बनता तो वहाँ महंगाई के भी मुद्दे आ रहे हैं। आपने कहा कि महंगाई का मुद्दा आ गया, लेकिन दो बार यहाँ से तो आपने विधायक भी अतुल गर्ग चुन लिए, वही भाजपा के थे, सांसद भी आपने उनको बना दिया। अब ये विधानसभा खाली हुई है, तो मन क्या है, लग रहा है अब की बार भी जो भाजपा का कैंडिडेट आएगा वो बाजी मारेगा, या अब की बार अखिलेश यादव की बड़ी निगाह? जो अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे ये तो बिल्कुल इनका बहुमत आएगा, और जो अच्छा कैंडिडेट नहीं आया, जो जनता से नहीं मिलेगा तो नहीं मिल पाएगी इन्हें। भाजपा के तो बहुत सारे नेता हैं, कोई एक आधे का नाम? नेता से मतलब नहीं है, नेता नहीं चुनते, जनता चुनती है नेता को, और जब चुन जाते हैं तो जनता में नहीं आते। ये अतुल गर्ग साहब भी नहीं आए क्या? गायब रहे क्या? नहीं आते। अच्छा जी। नहीं, उसमें जिस टाइम चुनाव आएगा तो गली में संबंध बनाएंगे। अच्छा। और जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद संबंध खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ये नेताओं की कमी है। लेकिन अब इस बार जनता क्या सोच रही है? अगर मैं बड़े लेवल की बात करूं, नेता को छोड़कर मैं लेवल की बात करूं, अखिलेश यादव जी की, बहन कुमारी मायावती जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, अगर आप लोग इस तरफ देखें तो किसे चुनेंगे? अखिलेश जी की पार्टी के कैंडिडेट को चुनेंगे कि योगी जी के पार्टी के, कि बहन जी के पार्टी के? जिस समय अच्छा लीडर आएगा, जनता से मिलेगा और जनता से ये वादा करेगा कि मैं आपके बीच में चुनने के बाद भी आऊँगा, वही अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, जनता यही चाहती है कि अच्छा लीडर तो आए, लेकिन वो जनता के बीच भी रहे, काम हो या ना हो, लेकिन अगर जनता के बीच नेता रहता है तो उसकी चर्चाएं जनता के दिलों में रहती है। आप बताइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए, बस 5 मिनट और लूंगा आप लोगों का। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार गाजियाबाद की जो उपचुनाव होने वाला है, गाजियाबाद नहीं 10 सीटों पर इस बार नजर है भाई? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम झटका दे देंगे, योगी जी कह रहे हैं कि अब की बार हम जो जबरदस्त चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेता जीत के विधायक बनेंगे। क्या लग रहा है गाजियाबाद में? आपको तो बीजेपी का वही आएगा जो भी कैंडिडेट होगा। अच्छा, उसका कोई हराने वाला नहीं होगा। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार झटका देंगे गाजियाबाद से। उनके कहने से क्या हो रहा है? अरे वो नेता नहीं है, इस बार झटका दिया नहीं बीजेपी ने तो वो दिया 24 में गाजियाबाद का, वो कह रहा हूँ मैं गाजियाबाद का। अच्छा, ये बीजेपी की सीट है, ये गाजियाबाद की हमेशा। गाजियाबाद रहेगी हाँ, बीजेपी? बीजेपी। बाबा, आप तो पुराने लोग हो, क्या लग रहा है
उपचुनाव में क्या नजर आ रहा देखो है? जी समय बताएगा वो तो। नहीं फिर भी क्या नजर आ रहा है? अब योगी जी की तरफ आप लोग देख रहे हैं कि अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं कि मायावती जी की तरफ देख रहे हैं? तीन ही प्रमुख दल हैं यहाँ पे तो। अब भाजपा की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। भाजपा की तरफ निगाहें हैं। तो लग रहा है कि कोई मजबूत कैंडिडेट भेजेगी भाजपा, या फिर लग रहा है कोई ऐसे ही भेज देगी भाजपा? हाँ मजबूती भी जाएगी। अच्छा हाँ कैसे ही भेज दो, पब्लिक और इसके साथ है। अच्छा, पब्लिक भाजपा के साथ है, कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है। हाँ है? चाचा जी आप बताओ, ऐसा है कि पब्लिक भाजपा के साथ है या पब्लिक कैंडिडेट के साथ है? भाजपा के साथ। अच्छा, यहाँ गाजियाबाद भाजपा ही आएगी, वो ना हो सके कोई भी। भाजपा की रहेगी। हाँ मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी प्रत्याशी आए, लेकिन आप लोग सीधा पार्टी को देखते हैं, हाँ जी। तो सपा को देख लो। क्या देख रहे हैं, क्यों, बढ़िया पार्टी नहीं है? सब बढ़िया ही है ना, तो वो भी भाजपा भी बढ़िया है ना, तो इतनी महंगाई कर रखेगी। पर यहाँ जो है हाँ, देंगे पार्टी को, भाजपा को ही। भाजपा को वोट देंगे। हाँ अखिलेश जी की रणनीति समझ में नहीं आ रही? ना, अरे वो तो यूँ कह रहे हैं अखिलेश और राहुल दोनों मिले पड़े हैं, कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन पढ़ियो है। पढ़ियो। पड़ी रहो, हाँ आने ही नहीं, लेकिन है मुश्किल है। अच्छा देखिए, कह रहे हैं मुश्किल है। आप बताइए, हर हर भोले बम बम भोले, क्या नाम है? राजू। हाँ? राजू। ओहो, नाराज हो क्या यार? तुम तो यार जवान हो, बाबा तो बुढ़े हो गए, तुम तो खड़े हो जाओ यार कम से कम। क्या नजर आ रहा? हम क्या बताएं जी? तुम ही बताओगे और कौन बताएगा? अखिलेश यादव राहुल गांधी थोड़ी आएंगे बताने। जानता हो, हम तो मोदी को ही कह रहे हैं जी। मोदी को ही दे रहे हैं। हाँ जी, अब मोदी दिख रहा हो अभी भी? बस जी। हैं? हाँ जी। जो कह रहे हैं मोदी जी तो फेल है गए 24 में, ना अखिलेश यादव जीत गए। आज ही फेल कैसे हो जाएंगे? क्यों? ना हो मैं। अरे यो कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलके मोदी जी को फेल कर दो। ना कुछ ना हो जी। कुछ ना हो है? हाँ हम तो अभी भी दम है क्या मोदी के अंदर? हाँ जी, हम तो बीजेपी वाले ही हैं जी। बीजेपी वाले ही हैं? हाँ जी। तो यहाँ से भी जिताओगे? हाँ जी। हैं? हाँ जी। हाँ चाचा, अरे तुम क्यों ना बता पाओगे? यहाँ बताओ। डालते नहीं वोट, हम नहीं वोट डालते हैं। अच्छा। आप बताओ जी, क्या है मन इस बार गाजियाबाद का? गाज़ियाबाद का मन जो है, गाज़ियाबाद की जो सरजमी का जो है ना, उत्तर प्रदेश का जो युवराज है माननीय अखिलेश यादव जी, और फुल बहुमत से उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि विकास को देखते हुए विकास अभी तो उपचुनाव है, अभी कहाँ फुल बहुमत आ जाएगा? उस उपचुनाव तो हो रहे हैं, हाँ। उपचुनाव ही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो हमारा यहाँ समाजवादी का जो कैंडिडेट होगा वो जो उसकी सीट निकलेगी 100%। अगर यहाँ पे कांग्रेस को मिल गया, कैंडिडेट कांग्रेस का उतर गया, फिर आप समाजवादी वाले पीछे भाग जाओगे? हमारा ना नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारा विलय हुआ है ना, विलय होगा, विलय जैसे भी होगा तो उस हिसाब से उसके निर्णय लिया जाएगा। चाहे वो कि अगर समाजवादी का खाते में कांग्रेस की सीट आ गई और समाजवादी वाला भी कहने लगे नहीं मैं भी लड़ूंगा चुनाव, तो फिर आप तो डिसमिस हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। डिसमिस क्यों होगी? जो हाईकमान का जो आदेश होगा उसका उसका पालन होगा। अच्छा, हाँ हाईकमान के आदेश का पालन। हाँ, हाईकमान के आदेश का पालन होगा। जो भी माननीय अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उनके आदेशों का पालन होगा। देखिए, अखिलेश यादव की बड़ी निगाहें हैं इस सीट पर, और लोगों की भी निगाहें हैं। इधर बात करेंगे। बाबा राम राम, भैया जी। ठीक हो? हाँ ठीक क्या है। नाम है आपका? नाम मेरा दयाचंद है उसे। अच्छा, दयाचंद। हाँ, अच्छा, यूँ बताओ क्या है माहौल? कहेगा कह रहे अखिलेश यादव बढ़िया मजबूत है, और मजबूत तो है ही, वो कमजोर को आएगी। हाँ? यूँ कह रहे योगी जी बढ़िया डंडा मजबूत है। ना, योगी फेल? योगी फेल है। योगी फेल? बिल्कुल। क्यों योगी क्यों फेल हो गए? ये योगी नहीं फेल हो गया, उस वाले ने सगरी चीज़ की महंगाई कर ली नहीं है, रोजगारी बेरोजगारी सगरी खत्म हो रही, हर चीज़ में मजदूर की मजदूरी नहीं है। अच्छा, मजदूर अखिलेश जी पर क्या विश्वास है? हाँ, नहीं मजदूर की मजदूरी नहीं है। अखिलेश जी पर क्या विश्वास है? वह विश्वास क्या, अखिलेश जी पहले कर गए, अच्छा घाट कोई ना है मजदूरों के लिए। अच्छा, हाँ, तो क्या होगा, कौन जीतेगा यहाँ? अब पता नहीं, तो ऊपर वाला जाने। आप बताओ जी, कहाँ से आए हो? भैया यही कहीं लोकल ही तो यहीं कहीं हो तो नीचे को आओ तुम यार, पता नहीं क्या लेने, क्या ले लिया माल? ले रहे हैं। माल लिया? भाई है छोटे वाले। ओ, पार्षद जी के भाई है। हाँ जी बताइए क्या सर। नजर आ रही है? यहाँ सब ठीक ही नजर आ रहा हमें तो। यहाँ अब तो चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के हाँ हो तो गए जी, हाँ, अब देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। क्या लग रहा है, समाजवादी मजबूती रहेगी या फिर योगी जी? या योगी जी दिखाई दे। मैं यहाँ तो कहाँ, यहाँ तो सीट का दुर्भाग्य, यहाँ ना जीता कोई भी। यहाँ जीते, या तो अखिलेश जी कह रहे अब की बार पटक नहीं दे देंगे। भैया अखिलेश जी खुद ही चल लियो ठीक से, अखिलेश जी खुद ही चल लियो ठीक से। कह रहे अब की बार 10 की 10 सीटें गठबंधन का। हो सकता है 10 की 12 कर दे भैया, मजबूत आदमी है वो, 10 की 12 भी कर सकें। अरे वो यूँ कह रहे हैं अब की बार जो 24 का चुनाव हुआ है ना, उसको भाजपा को पटक नहीं दे दी हमने। चलो जी भतेरे आए हैं, देख लेंगे, देख लेंगे भैया हम तो। अच्छा, बिल्कुल।
तो सीट भाजपा में जा रही है। देखो अब कैंडिडेट के ऊपर बात है, कैंडिडेट कौन सा है। बस आदमी ये चाहता अच्छा मिले। देखिए प्रत्याशी को लेकर तो निगाहें रहती हैं, प्रत्याशी अच्छा आए, कौन आएगा प्रत्याशी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मिला लिया नहीं मिलाया? मिला रहा हूँ जी मैं तो। हाँ तो ये क्या होगा राजनीति में, कौन मिलेगा किसके साथ? बस मुझे पता नहीं है भाई साहब, मैं हमलों में हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, जो जीता वही सिकंदर है बस। अरे नहीं ऐसे हम होगा, ना आज तुम जिताओगे वो सिकंदर। अरे भैया हमें पता ही ना आज किसी चीज़ की भी है। तो क्या लग रहा, तो योगी जी भी आ रहे हैं? हाँ बस तो योगी जीत जाएंगे भैया, और क्या। जी कह रहे हम हरा देंगे। बस मेरे दोनों की तीनों की टक्कर चल रही है, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तीसरा कौन है? जब लड़ेगा, और ये सारे चीज़ मामला का है भैया, जो दो वो हैं क्या नाम है कैंडिडेट है, कोई एक तो हारेगा एक जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। चलिए आपका क्या मन है, किसे जीतना चाहिए यहाँ पे? या 2 बार तो भाजपा जीती है। जो सही हो वो जीतना चाहिए। अच्छा सही कैसे गलत, सही गलत का फैसला कैसे ये हो? मुझे पता नहीं है ना, ये तो लोग बाग बताएंगे भैया। अच्छा हाँ चलिए, हालांकि जनता के बीच आए हैं और जनता ही बता रही है कि आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन उपचुनाव में निगाहें सबकी है। आप बताओ अंकल जी, आप तो पुराने रहने वाले हो यहीं के ही? क्या होगा? क्या नाम है? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील साहब, ये बताइए कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर लॉकडाउन से रहा हूँ। लॉकडाउन से? हाँ। अच्छा ये बताओ क्या नजर आ रहा है, तो चुनाव आएंगे, यहाँ नेता भी आएंगे, लेकिन आप लोगों की निगाह किसके ऊपर है? हमारी निगाह तो ये है, बिना पक्षपात के कोई भी नेता बन जाए, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं किसी से। अरे तो तुम तो मन है किसी को जिताओगे ही गाजियाबाद से, कि अखिलेश की पार्टी वाले को जिताओगे, कि योगी की पार्टी वाले को जिताओगे, कि मायावती की पार्टी वाले? योगी जी से या अखिलेश जी से हमें तो कोई बेनिफिट तो होता नहीं कि हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करने वाले। मजदूर है, पूरी दुनिया मजदूरी है, लेकिन ये है मजदूरों का ही तो चुनाव होता है। ये लोकतंत्र की मजबूती है कि मजदूर वोट डालता, अपना नेता भाई, चुनता। नेता बढ़िया होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाँ। हमारा विकास हो, हमारा काम हो, बस नेता हमें बढ़िया चाहिए। किसी भी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए जनता की राय है, गाजियाबाद में होगा क्या ये तो उपचुनाव में नजर आएगा, लेकिन गाजियाबाद की जनता की राय आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद जहां पर 2017-2022 से विधायक इस सदर सीट से भाजपा का मिलता रहा, बनता रहा, लेकिन इस चुनाव में क्या होगा, उपचुनाव में सबकी निगाहें गाजियाबाद पर भी है और 10 सीटों पर भी है, लेकिन गाजियाबाद से जनता की राय आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जनता की राय देखी, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, गौशाला फाटक।